इसके लिए ना तो हम ये देख रहे हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ना हम ये देख रहे हैं कि आप दुष्ट हैं या सज्जन हैं, राइट। हम केवल एक ही चीज मांग रहे हैं कि सत्यनारायण कथा की पात्रता आपको तभी मिलेगी जब आप संकल्प लें कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। तो शिवराज भदौरिया जी, आप बताइए, आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सर। और आपने क्या वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, देखे हैं? जो वो पढ़े हैं सर, वो पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। तो आपने ये पाया है कि उनमें आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपको जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सर झूठी आप कह रहे हो मेरे बच्चों का या मेरा जीवन बदल जाएगा, उससे मुझे ये लगता है कि पूरा भारत बदल जाएगा सर, पूरा भारत बिल्कुल बदल जाएगा। तो सब सीधे अपन उस कथा पे जाते हैं जिसको हमने नाम दिया है नए युग की सत्यनारायण कथा, और इसमें केवल 4 अध्याय हैं और सरल कार्रवाई करना है। क्या आप उस सत्यनारायण कथा का श्रवण करके आज ही उसका अनुपालन करना चालू करेंगे? बिल्कुल, आज ही करना चालू करूंगा सर। ओके, तो पहला जो है अध्याय कह रहा है कि आप YouTube पे जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है सर। और वो कह रहा है कि आपको शपथ के साथ एक वीडियो रोज जरूर देखना है, और यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आपको महसूस होता है तो उसे डाउनलोड करना है, जिससे आप दोबारा उसे देख सकें, अपने मित्र और अपने साथियों के साथ उसे देख सकें, राइट। उसे आपको खोजना ना पड़े, इसलिए उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इतने मात्र से सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हो गया। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय सरल है या कठिन है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है सर। बिल्कुल इजी है। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि बच्चों, अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप किसी भी वीडियो में जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सर ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है, ऐप भी हो गया, नहीं तो मैं तो कुटुंब पे और व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था सर बस। जो कुटुंब है वही ऐप है। अच्छा, कुटुंब ऐप जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप ही है। हाँ, अच्छा, करेक्ट, तो वही ऐप है। तो आपने क्या कुटुंब ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन का कुटुंब ऐप डाउनलोड किया है क्या? वो तो मेरे पास है ही सर, मैं चला ही रहा हूँ, बल्कि उसमें मैं पोस्टें भी डालता हूँ। ओके, आपने पोस्ट ही नहीं डाली है, आपने उसमें अब तक 12 लोगों को भी जोड़ा है, ये मैंने आज ही देखा है। और एक आध व्यक्ति तो अभी जुड़ा है आपका, 2 व्यक्ति शायद आपने अभी आजकल में जोड़े हैं। आपने मुझे एक छोटा सा पद भी दे रखा है सर। जी जी, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ सर, गर्व महसूस करता हूँ। चलिए, अभी गर्व थोड़ा सा दूर रखते हैं। अब इस सत्यनारायण कथा का जो ना, जैसे ही आपने अपना ऐप डाउनलोड करके अपना फोटो डाल के अपने बारे में 2 लाइन लिख के जैसे ही एरिया पिन कोड डाला तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, जो आपके, यदि आप ऐप खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल है दानी तरफ, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड खुलता है और उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। इतनी यदि आपने कार्रवाई कर ली है तो सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो पहले अध्याय में आपने क्या किया? यूट्यूब क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, राइट। उसके वीडियो को देखा और जो अच्छा लगा उसे डाउनलोड किया भविष्य में देखने के लिए। ये हो गया पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो डाउनलोड की लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के, उसको क्लिक करके हमने डाउनलोड किया, जो आप कर चुके हैं। ये जो है नए युग की सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय है। अब सत्यनारायण कथा की, नए युग की सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय, वो भी एकदम सरल ही है। वो कह रहा है कि आप अपने ऐप को खोलिए, प्रोफाइल पे क्लिक करिए तो आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, और आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो 4 लिंक दी गई है, सबसे ऊपर दिया गया है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो आप जितने भी लोगों से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं,
जब आप उनको इसको भेजना है तो भेजने का तरीका क्या है, क्या जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन हैव लॉन्च दिस ऐप और बड़ा 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 बड़ा, राइट। और वो उसके नीचे आपका एक लिंक पैदा करता है, जो कोई भी आपकी लिंक से जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा और उसको जोड़ने के लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं। जैसे आपको अभी तक 12 लोगों को जोड़ने के लिए 1200 नंबर मिल गए हैं, राइट। हाँ जी। और जो बाकी दूसरे नंबर हैं नमस्कार चमत्कार के, वो काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। केवल एक ही नंबर काउंट होते हैं कि आपने कितनों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो आपको एक बार फिर से आज से कोशिश करिए, क्योंकि अभी तक आपने यदि कर भी लिया है तो दोबारा करिए। इसको तो कई बार किया जा सकता है। जो तीसरा अध्याय है वो कह रहा है कि आप उसको क्लिक करिए, आपका मैसेज ऑटो जनरेट होगा, आपकी लिंक ऑटो जनरेट होगी। यदि एक दो लाइन की अपील आप अपनी तरफ से कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, राइट। जैसे आप उसमें लिख सकते हैं कि आपकी मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन से चर्चा हुई। यह सत्यनारायण की कथा अत्यंत ही उपयोगी है। यह ऐप के माध्यम से जो है ना आप बड़े आसानी से जो है ना अच्छा भारत बना पाएंगे। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, राइट। और उसके नीचे आपने अपना नाम लिख दिया कि शिवराज भदौरिया फलाना फलाना और अपना मोबाइल नंबर दे दिया, राइट। अब आप इसको 5 लोगों को सिलेक्ट करके 5 ग्रुप को सिलेक्ट करके भेजिए और फिर बैक करके फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर नए 5 को सिलेक्ट करिए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपसे जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं एज ए इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं उनको भी भेजना है, ठीक है। यदि आपने अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोस्त या दुश्मन ये सब नहीं देखना है, ठीक है। तो दोस्तों को भी भेजना है, दुश्मनों को भी भेजना है, बड़ों को भी भेजना है, बच्चों को भी भेजना है, पुरुषों को भी भेजना है, महिलाओं को भी भेजना है। बिना विकार के निर्विकार रूप से सभी को भेजना है। इतना करने से सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा और आखिरी, अच्छा ये कठिन है क्या जो बताया अब तक? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सर, ये तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली ही है। नॉर्मली है। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि आपको अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके 10 ऊर्जावान लोगों को की सूची बनाना है और ये 9 दिन का संकल्प है। ठीक है। और उनको भी यही कहना है कि भाई साहब आप अच्छे हैं बुरे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप दुष्ट हैं सज्जन हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं। हमें केवल एक ही चीज से लेना देना है कि क्या आपको और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहिए, और यदि आपको चाहिए तो संकल्प लीजिए। आपका 10वें दिन से संकल्प पूरा होना चालू हो जाएगा। 10 दिन छोटे ज्यादा होते हैं या छोटे होते हैं, कम होते हैं या बड़े बहुत ज्यादा होते हैं? कम ही होते हैं सर। कम ही होते हैं। तो यदि हम इसको शपथ पूर्वक करेंगे तो 10वें दिन से महापरिवर्तन चालू हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। तो आपको 10 लोगों की सूची बनाना है, 9 दिन का संकल्प है, तो 9 दिन तक ये प्रयास आपको करना है। बिल्कुल सर। क्लियर? क्लियर। तो इसमें सूची बना के उनको आपको फोन करना है। यदि वो उस जगह पे नहीं है, बाहर हैं, तो भी फोन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे बात करना है। और उन्हें यदि आप चाय पर अपने घर बुला सकते हैं, भोजन पे बुला सकते हैं, तो लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने का बहाना मिल जाएगा। और उनसे जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो साथ में सुनना है, सत्यनारायण कथा का वीडियो सुनना है। और फिर यही एक ही सवाल पूछना है कि भैया आपको अच्छा भारत चाहिए, और चूंकि आपने ऑलरेडी उनको सोच समझ के किया है तो सभी को अच्छा भारत चाहिए होगा। तो उन्हें 9 दिन का ये सरल उपाय करते हुए बस ये चौथा संकल्प पूरा करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय और अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अब ये चौथा अध्याय कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं सर। तो इन 4 अध्यायों की पूर्ति से आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा,
ये जिज्ञासा जरूर आपके मन में आ रही होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपको 21 महालक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकारों के साथ एक ऐसा अद्भुत भारत मिलेगा जहां पर भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी विवेचना करना, झूठी गवाही